तो राउट्स होंगे सब में, तो वही सेम डायग्राम है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है इसमें कुछ। तो इसमें राउट्स हैं 1340, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे रिमेनिंग बाकी हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं पैसिव इंटरफेस और स्प्लिट हॉरिजॉन। पैसिव जो चीजें हैं पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा हमारा स्प्लिट हॉरिजॉन। हॉरिजॉन सो पहले हम पैसिव इंटरफेस को समझते हैं कि पैसिव इंटरफेस क्या है और ये करता क्या है। देखो जब आप नेटवर्क कमांड यूज करके नेटवर्क वहां पर डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस नेटवर्क में जो इंटरफेस होगा उस इंटरफेस से रिप अपडेट देना चालू कर देगा। कौन से अपडेट? राउटिंग अपडेट। समझ में आया? जैसे हम R1 पे गए, R1 पे हमने क्या किया? राउटर रिप किया। राउटर रिप करने के बाद हमने एक दिया 10.0 नेटवर्क, दूसरा दिया हमने 20.0 नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि R1 जो होगा वो नीचे अपडेट देगा और इधर भी अपडेट देगा, दोनों साइड अपडेट देगा, लैन साइड भी अपडेट देगा और R2 साइड भी अपडेट देगा। अब जो रिप की अपडेट है R2 तो समझ जाएगा क्योंकि R2 में रिप की प्रोसेस रन हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लैन साइड जो अपडेट जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए कोई है? आपके जो एंड पॉइंट डिवाइस हैं इसमें तो रिप की प्रोसेस रन नहीं हो रही है, तो रिप की अपडेट आपके लैपटॉप तो नहीं समझ पाएंगे, तो नीचे साइड रिप की अपडेट देने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। पॉइंट समझ में आया मेरा? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक सिक्योरिटी थ्रेड भी है। पूछे कैसे? कि ये आपका एक लैन का यूजर है, अगर ये पैकेट को कैप्चरिंग करना चालू कर दे, राइट, तो पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकता है। और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नेटवर्क के अपडेट किसी एंड पॉइंट डिवाइस तक पहुंचे, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि लैन साइड रिप कोई भी अपडेट ना दे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सिंपली अपने एंड पॉइंट डिवाइस में वार्शार्क चालू कर देना। कैसे? आप जैसे आपने एक लैब बनाई, फिजिकली लैब, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको फिजिकली करना पड़ेगा, या हम GNS3 एक सॉफ्टवेयर है जो आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आप सब चीजें कर सकते हैं, राइट। तो ये करने के लिए आप क्या करना है, इस तरह की एक लैब बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप राउटर से एक कनेक्ट कर देते हैं PC, राइट। अब क्या करना, इस PC में वार्शार्क ऑन करना। अब वार्शार्क ऑन करेंगे तो आपको रिप के सारे अपडेट दिखाई देंगे। समझ आया? तो अगर हम लैन साइड रिप के अपडेट देना चालू रखेंगे और लैन में कोई भी यूजर थोड़ा सा भी समझदार है तो पूरे नेटवर्क डिजाइन बना सकता है, पूरा नेटवर्क डिजाइन पता कर सकता है कि कितने राउटर हैं, कौन से नेटवर्क यूज कर रहे हैं, राइट, किस तरह से रीचेबिलिटी बना रखी है, सब कुछ पता कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने बोला पैसिव इंटरफेस। तो अगर आप किसी भी इंटरफेस को पैसिव बना देंगे तो रिप उस इंटरफेस से अपडेट देना बंद कर देगा, वो सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल के अपडेट में इंपैक्ट डालेगा, बाकी किसी भी तरह के ट्रैफिक पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि ट्रैफिक कई टाइप का होता है, राइट। एक तरह के ट्रैफिक नहीं है, कई तरह के ट्रैफिक है।
जिस जो राउटर है वो राउटिंग प्रोटोकॉल ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, राइट। हमारे जो एंड यूजर हैं, जैसे मैंने वेब ब्राउजिंग की तो मैं HTTPS ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, है ना। मैं पिंग कर रहा हूँ तो मैं कौन सा ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ, ICMP ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ। तो ट्रैफिक कई टाइप का है। तो अगर आप किसी भी इंटरफेस को पैसिव बना देंगे तो वो सिर्फ UDP पोर्ट नंबर 520 के ट्रैफिक को इंपैक्ट डालेगा, बाकी किसी भी प्रोटोकॉल को इंपैक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो लैन साइड के जो इंटरफेसेस होते हैं इनको बना देते हैं हम पैसिव। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लैन साइड रिप के अपडेट जाएं। तो हमेशा हम किसको बनाएंगे, लैन साइड इंटरफेस को ही पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंटरफेस को पैसिव बनाएंगे तो उस इंटरफेस से रिप के अपडेट देना बंद कर देगा राउटर, बट अपडेट लेना चालू रखेगा बट अपडेट देना बंद कर देगा। समझ में आया पैसिव इंटरफेस। तो पैसिव इंटरफेस क्या है, इट विल स्टॉप सेंडिंग राउटिंग अपडेट बट स्टिल इट विल रिसीव द राउटिंग अपडेट, राइट। ये ध्यान रखना, पैसिव इंटरफेस हर राउटिंग प्रोटोकॉल में होगा, बट इसका जो इंपैक्ट होता है वो अलग अलग होता है। EIGRP में इसका इंपैक्ट अलग है, OSPF में इसका इंपैक्ट अलग है, बट पैसिव इंटरफेस होगा हर राउटिंग प्रोटोकॉल का। तो पैसिव इंटरफेस समझ में आया, क्यों बनाया पैसिव इंटरफेस, क्या होगा पैसिव इंटरफेस से, क्या बिल्कुल हम नहीं चाहते कि लैन साइड राउटिंग अपडेट जाए, किसी भी तरह का अपडेट लैन साइड जाए, इसलिए हम उस इंटरफेस को पैसिव बना देते हैं। बिल्कुल। तो पैसिव इंटरफेस क्या करेगा, इट विल स्टॉप सेंडिंग अपडेट बट स्टिल इट विल रिसीव द अपडेट, रिसीव करेगा, सेंड नहीं करेगा। समझ में आया। पैसिव इंटरफेस बनाना बहुत ईजी है, आपको रिप मोड में ही जाना है और कमांड ही पैसिव इंटरफेस है। जिस इंटरफेस को बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दो, ठीक है। पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि चलो ठीक है, लैन साइड इस इंटरफेस को पैसिव बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इस इंटरफेस को पैसिव बना दूं तो क्या होगा, क्या R1 के राउटिंग टेबल में कोई इंपैक्ट होगा या R2 के राउटिंग टेबल में कोई इंपैक्ट होगा, क्वेश्चन समझ में आया। बिल्कुल, R2 की टेबल इंपैक्ट होगी, R1 की टेबल इंपैक्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि रिसीव तो कर रहा है ना, राइट। तो ये अब R1 क्या करेगा, अपडेट देना बंद कर देगा। और 10.0 की इंफॉर्मेशन R2 को कैसे पता चली, R1 के थ्रू पता चली। R1 ही बोलेगा ना कि आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट 10.0 नेटवर्क, तो R2 अपनी राउटिंग टेबल मेंटेन कर लेगा कि जब भी मुझे 10. पे जाना है तो मैं R1 से होके जाऊंगा। जब R1 अपडेट ही नहीं देगा तो R2 की राउटिंग टेबल से 10.0 नेटवर्क इंफॉर्मेशन चली जाएगी और R3 की राउटिंग टेबल से भी चली जाएगी, क्योंकि 10.0 R1 ने R2 को दिया, R2 ने R3 को दिया। जब R2 के पास से नहीं है तो R2 के पास, R3 के पास कैसे पहुंचेगा। सच में आया। तो अगर मैं इस इंटरफेस को पैसिव बना दूंगा तो R2 और R3 की राउटिंग टेबल से 10.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो होगी वो चली जाएगी, लेकिन R1 की टेबल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अपडेट लेना चालू रखेगा। बात समझ में आई। तो एक काम करते हैं, बना के देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 के 0/1 को पैसिव बनाता हूं। तो R1 में चलते हैं। सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, राउटिंग रिप मोड में ही जाना है, राउटर रिप करना है। पैसिव इंटरफेस बनाने के लिए कमांड ही पैसिव इंटरफेस है। जिस इंटरफेस को बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दो। हमें किसको बनाना है, FA0/1 को बनाना है, हिट द एंटर, ठीक है। अब हम चलते हैं R2 की राउटिंग टेबल पे और देखते हैं क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो R2 खोलता हूं मैं और इसकी राउटिंग टेबल को चेक करता है। तो अभी तो कोई इंपैक्ट नहीं है, ये 10.0 की इंफॉर्मेशन है उसके पास। इसका फ्लश टाइमर कितना है आप नोटिस करें, देखो उसका टाइमर बढ़ना चालू हो गया। नीचे वाले का टाइमर होगा ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर जो 10.0 का टाइमर है ये बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, देखो R1 अपडेट देना बंद करेगा तो R2 कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा उसको, 180 सेकंड तक होल्ड करके रखेगा, राइट।
180 सेकंड बाद वो यूज करना बंद कर देगा और 240 सेकंड बाद फाइनली वो फ्लश कर देगा। तो ये जो 10.0 की इंफॉर्मेशन है ये आपको कब डिलीट होगी? 240 सेकंड बाद डिलीट होगी, राइट। आप नोटिस करें कि जो नीचे वाला अपडेट है इसका जो टाइमर है वो 30 सेकंड से ऊपर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये R2 है, ये R1, ये R3। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि R3 ने अपडेट दिया किसके बारे में? 40.0 के बारे में, राइट। 30 सेकंड बाद वापस अपडेट करेगा वो। जैसे वापस अपडेट करेगा इस टाइमर को वो 0 कर देगा, फिर अगेन 1 से लेकर 30 तक पहुंचेगा, जैसा अपडेट मिलेगा फिर 0, देन 1 से 30 फिर 0। लेकिन R1 के केस में क्या हो रहा है कि 10.0 का नेटवर्क अपडेट देना ही बंद कर दिया उसने, इसलिए जो टाइमर है ये बढ़ना चालू हो गया। तो ये बढ़ता रहेगा, फाइनली 240 सेकंड बाद ये चला जाएगा राउट। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, 2 मिनट हो गए। तो टाइम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, इतना वेट करने से अच्छा है कि यहाँ से आप टाइम स्किप कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ा दो, 2 मिनट बढ़ा देते हैं। अब हम चलते हैं वापस। क्या बोल रहा है? पॉसिबिलिटी डाउन। कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये राउट ही चला जाएगा। अब 10.0 के डाउन है? नहीं है डाउन। क्या R1 डाउन है? नहीं है डाउन। ठीक है, खैर हम पैसिव इंटरफेस हमेशा बनाएंगे लैन साइड, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने इस साइड बनाया। पर हम कभी भी राउटर की इंटरफेसेस में कभी भी पैसिव नहीं बनाएंगे। पैसिव हमेशा बनाया जाता है जिस इंटरफेस से आपका लैन कनेक्टेड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी तरह के पैकेट को लैन में कोई भी जाके देखे, उसको स्कैन करना चालू करे। ठीक है, समझ में आया? पैसिव क्लियर है? तो मैं इसको हटा देता हूं। पैसिव कैसे बना हटाना है? उसी मोड में उसी कमांड के आगे नो टाइप करना है। देखो कोई भी चीज डिलीट करना बहुत इजी है। आप जिस कमांड से वो चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, जिस मोड में जाके कॉन्फ़िगर करते हैं, उस चीज को हटाने के लिए उसी मोड में जाके उसी कमांड के आगे नो टाइप करना है। तो मुझे पैसिव हटाने के लिए पहले मैं राउटर रिप के अंदर जाऊंगा, देन कमांड दूंगा नो पैसिव इंटरफेस 0/1। ठीक है, तो पुरानी कमांड यही थी, इसी के आगे बस सिंपली मुझे क्या कर देना है? नो। हट गया। अब जैसे हटेगा, अगर मैं R2 में जाके फिर से वेरीफाई करूं तो आप नोटिस करेंगे कि 10.0 फिर से आ जाएगा। 10.0 नेटवर्क जो है वो फिर से आ जाएगा। थोड़ा अपडेट 30 सेकंड में अपडेट आएगा। अगर थोड़ा टाइम लगे तो यहाँ से टाइम स्किप कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि 3-4 मिनट बैठ के देखना ये बहुत बड़ा हेडेक है। आ गया राउट वापस। अब देखो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्प्लिट होराइजन। ये एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, लूप को अवॉइड करने की मैकेनिज्म। अब देखो लूप को अवॉइड करने की मैकेनिज्म जैसे कि देखो हम तो इंसान हैं, हमें कॉमन सेंस होता है, पर ये क्या है? ये मशीन है। अब मान के चलो एक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि कभी कभी जैसे क्लासरूम में कुछ 15-20 लोग बैठे हैं और मान के चलो कि आपने कुछ सीक्रेट बताया अपने बगल वाले को कि भाई एक सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। आपने उसको बता दिया, उसने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया। उसने बोला कि ये अपडेट है, किसी को मत बताना। उसने अपने पड़ोसी को बता दिया। अब घूम फिर के वही बात और कोई आपको बोल रहा है कि ये बात है और किसी को मत बताना, राइट। आप तो इंसान है तो समझ जाएंगे ये तो मैंने बताया था। लेकिन आप मशीन होंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी फिर से अपने पड़ोसी को बोलेंगे कि किसी को मत बताना, ये अपडेट है। हो सकता है कि जो आपको बता रहा आप भी उसी को बता दें। जैसे मैंने बोला कि कल की छुट्टी है, कल नहीं आना, आप भी मुझसे वापस बोल रहे हैं कल की छुट्टी, कल मत आना। क्योंकि हम समझते हैं मशीन तो ऐसा कर सकती है। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया वो।
ठीक है, तो पैसिव इंटरफेस क्या है, सॉरी स्पिरिट होराइजन। तो सिंपली इसको क्या, अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्पिरिट होराइजन, तो आंसर क्या होगा, इज अ लूप प्रिवेंशन या अवॉइडिंग मैकेनिज्म डिफॉल्ट वर्क ऑन रिप, राइट। डिफॉल्ट काम करती है, देखो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये इनबिल्ट काम करती है रिप के अंदर। हम इसको बस डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन डिसेबल भी हम करते हैं कुछ स्पेसिफिक केस में। कुछ आगे कुछ वीपीएन टाइप है, जैसे डीएम वीपीएन वगैरह है, उसमें आप स्पिरिट होराइजन को बंद कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक केस हैं, उन्हीं में हम बंद कर सकते हैं। बाकी ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता इसको बंद किया जाए। अगर ये बंद हो गया तो राउटर एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट करेंगे। कैसे, अब मान के चलो कि मैंने कोई अपडेट दिया आपको, आपने वही अपडेट मुझे भी भेज दिया, मैंने फिर आपको भेज दिया, आपने फिर मुझे भेज दिया, वही सेम अपडेट। ऐसे बोला, R1 ने बोला कि आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट 10.0 नेटवर्क, R2 को, R2 भी बोल रहा है कि आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट 10.0 जो मैं R1 के थ्रू जाऊंगा, और दे वो R1 को ही रहा है। बात समझ में आई? देखो, तो एक अगर स्पिरिट होराइजन बंद हो जाता है तो किस तरह से काम करेगा, उसको एक सिनेरियो को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये R1 है, ये R2, उसी केस में बात कर लेते हैं। ये मान के चलो 10.0 है, तो R1 ने अपडेट दिया कि आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट 10.0, तो R2 कैसे मेंटेन करेगा कि जब भी मुझे 10.0 पे जाना है तो मैं जाऊंगा वाया R1, ऐसे मेंटेन करेगा। यही अपडेट वो R1 को दे देगा, तो R1 फिर कैसे मेंटेन कर लेगा कि जब भी मुझे 10.0 पे जाना है तो मैं जाऊंगा वाया R2, ये अपडेट फिर वो R2 को R1 को दे देगा। अब लूप कैसे बनेगा, अब मान के चलो कोई यूजर है जिसको जाना है 10.0, तो वो देखेगा 10.0 पे कैसे जाना है, R1 के थ्रू जाना है तो R1 को भेज देगा। R1 देखेगा मुझे 10.0 पे कैसे जाना है, R2 के थ्रू जाना है, तो वो R2 को भेज देगा। R1 देखेगा 10.0 पे कैसे जाना है, R1 के थ्रू जाना है, फिर R1 को भेज देगा। तो ये आपस में ही फॉरवर्ड करते रहेंगे, और कब तक, इन्फिनिटी टाइम तक। और इनका जो फॉरवर्ड करने का जो, ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2-5 मिनट लगेंगे। देखो जो 1 सेकंड होता है ना, वो राउटर के लिए इनकी लाइफ है, समझे? जैसे आप पूरी जिंदगी जी लेते हैं ना पूरे 100 साल में, उसी तरह 1 साल में राउटर पूरी जिंदगी जी लेते हैं, तो दे आर फास्ट। और ये मत समझना है कि आपने कोई डेटा ट्रांसफर किया और यूएसए तक पहुंचने में 1-2 सेकंड लगेगा, भाई नैनो सेकंड बहुत होते हैं। आपने यहाँ से कोई सिग्नल ट्रांसमिट किए तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमिट हो रहे हैं। जो डिले होता है ना वो सिर्फ राउटर का डिले होता है, मतलब राउटर को प्रोसेस करने में जो टाइम लग रहा है ना वही सिर्फ डिले है। जैसे होता है ना डिले 30 ms लिखा है, तो वो जो 30 ms डिले है वो किसका है, हार्डवेयर का डिले है, केबल्स का डिले नहीं है। केबल में तो 1 सेकंड 1 ms का भी डिले नहीं होता, ठीक है। और ये जो लूप होगा विद इन द मिनट बन जाएगा, और ये मिलियंस ऑफ टाइम आपस में फॉरवर्ड कर देंगे विद इन द मिनट। और ये तब तक फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक ये अपनी मेमोरी को 100% यूज ना करने लगे। मान के चलो कि ऐसे मान के चलो कि एक होता है ना जिन वगैरह, तो उसको बोलते हैं कोई काम दो, ये बचपन में स्टोरी बनाई थी, कुछ काम दो उसको, है, तो सब ऐसा कोई काम दे दो जो कभी खत्म ही ना हो। तो राउटर का जो आपस में लूप फॉरवर्ड करने का ऐसे ही है, ऐसा काम है जो कभी खत्म नहीं होगा। और राउटर स्पीड ऑफ लाइट से काम करता है, और वो इतनी तेजी से फॉरवर्ड करते रहेंगे कि अपनी मेमोरी को 100% यूज कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टक होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया
उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला, स्प्लिट हॉराइजन। तो स्प्लिट हॉराइजन क्या बोलता है कि इफ आई सेंड एनी अपडेट टू माय नेबर, अगर मैं कोई भी अपडेट अपने नेबर को भेजता हूं तो वही सेम अपडेट मैं वापस रिसीव नहीं करूंगा। अगर नेबर मुझे भेजता है तो मैं सिंपली ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कल की छुट्टी है, आप मुझे वापस बोलते हैं कि कल की छुट्टी है, तो मैं सिंपली उसको ड्रॉप करूंगा, अपडेट नहीं करूंगा खुद की राउटिंग टेबल। समझ में आया स्प्लिट हॉराइजन? इसको कुछ भी नहीं करना, बाय डिफॉल्ट रन करती है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रो बुक है जो पूछता है व्हाट द स्प्लिट हॉराइजन, व्हाट द पैसिव इंटरफेस, रिप में हॉप लिमिट क्या है, वर्जन में डिफरेंस बताओ, वर्जन 1 वर्जन 2 में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो आगे हम देखेंगे। ये समझ में आया? हाँ, स्प्लिट हॉराइजन बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है तो ड्रॉप कर देगा। जैसे R1 ने R2 को अपडेट भेजा कि आई हैव इन्फॉर्मेशन 10.0 नेटवर्क, अगर R2 मुझे वापस भेज देता है कि आई हैव इन्फॉर्मेशन 10.0 नेटवर्क, तो R1 देखेगा तो मैंने भेज देता ना अपने नेबर को, ये वापस ही मुझे वापस भेज रहा है, तो उसको सिंपली ड्रॉप कर देगा, अपडेट नहीं करेगा राउटिंग टेबल में। तो ये बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर में रन करती इनबिल्ट। ठीक है, अब आते हैं टाइमर चेंज करने पर, एडी चेंज करने पर। बिल्कुल आप एडी और टाइमर चेंज कर सकते हैं। एडी याद है क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ राउट प्रेफरेंस। आप ऐसे मानो कि राउट को प्रेफर करने की एक वैल्यू है, और ये एक लॉजिकल वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ऐसा नहीं हो कोई यूनिट होगी, बस एक लॉजिकल वैल्यू है जिससे राउटर डिसाइड करता है कि किस तरह के राउट बेस्ट है, कौन से राउट बेस्ट होंगे ये डिसाइड करेगा। तो राउटर को बेस्ट राउट डिसीजन करने की प्रोसेस क्या है? पहला है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, मतलब मोस्ट एक्यूरेट पाथ। देन सेकंड प्रायोरिटी क्या है उसकी? लीस्ट एडी। ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? राउटर की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई पूछे राउटर का राउट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो राउट सिलेक्शन प्रोसेस में पहला क्या प्रायोरिटी है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का मतलब क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट पाथ। मोस्ट एक्यूरेट पाथ जैसे मैं दो पाथ लिखता हूं यहां पे, मान के चलो एक है हमारा 10.10.10/24, दूसरा है 10.10.0.0/16। अब इसमें ज्यादा एक्यूरेट पाथ कौन सा है? 24 बिट का पाथ है ना। ऊपर वाला आपको 24 बिट तक का पाथ दे रहा है, नीचे वाला सिर्फ 16 बिट तक का पाथ दे रहा है, तो एक्यूरेट पाथ तो /24 का है। समझ में आया? अब जैसे मान के चलो कि आपको जाना है लखनऊ, एक टैक्सी वाला सिर्फ आपको मेरठ छोड़ रहा है, केवल मेरठ से बोला कि भाई मेरठ के बाद आप खुद जाना, बीच रास्ते में छोड़ के जा रहा है। एक टैक्सी वाला आपको सीधा लखनऊ पहुंचा रहा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जो आपको लखनऊ पहुंचा रहा है ना उसको, ना कि बीच रास्ते में कोई छोड़ के जा रहा है। पैसा तो आप बाद में देखेंगे ना। अब बोलता है बीच में आपको मेरठ छोड़ दूंगा, 100 रुपए दे देना, और दूसरा बोलता है कि मैं आपको लखनऊ छोड़ूंगा लेकिन 1000 रुपए लूंगा, तो आप पैसा नहीं देखेंगे, मेरठ के बाद कैसे जाएंगे? समझ में आया? तो ये होती है राउटर की राउट सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें वो पहले किसको प्रेफर करेगा? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच या मोस्ट एक्यूरेट पाथ, चाहे वो स्टैटिक दे, चाहे रिप दे, चाहे ईआरजेपी दे, फिर वो एडी नहीं देखेगा। मतलब पहले आप अपने घर तक जाने का रास्ता देखेंगे, पहले पैसा नहीं देखेंगे कि कौन सा टैक्सी वाला कम पैसे ले रहा है, कौन सा ज्यादा ले रहा है। पहले आप ये देखेंगे जो मेरे घर तक छोड़ के जाएगा उसको प्रेफर करूंगा मैं। जब पाथ सेम हो जाए तब वो एडी देखेगा। ठीक है, अब दो टैक्सी वाले आपको दोनों लखनऊ लेके जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कौन कम पैसे में मान रहा है। समझ में आया? ये है राउटर का राउट सिलेक्शन प्रोसेस। और मैट्रिक क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल की बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैट्रिक क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल की बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। और अभी जो मैंने बताया ये राउटर का बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस है, बेस्ट राउट सिलेक्शन प्रोसेस। देखो राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ डिफरेंट थिंग एंड राउटर इज अ डिफरेंट थिंग।
राउटर इज हार्डवेयर, राउटिंग प्रोटोकॉल रन ऑन राउटर्स। समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक, ना हो तो कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं, इजी भी हैं, राइट। बट आपको इतना तो चीज समझ में आ गई होगी, पूरी इंटरनेट वर्किंग लॉजिकल फील्ड है, इसमें आपको सिर्फ लॉजिक समझना है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। इसमें याद करने का कुछ ज्यादा खास नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है कि आप लिख के बिल्कुल रट रहे हैं, बिल्कुल ये शब्द भूल रहे हैं, तो ज्यादा याद तो करना होता है, बिल्कुल याद तो बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ चीजें याद रखेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो उसमें रटने वाला थोड़ा सीन कम है, चीजें समझने वाला सीन ज्यादा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम टाइमर्स पे और एडी पे। तो एडी चेंज करना बहुत इजी है। एडी चेंज करने के लिए देखो, आपको कुछ भी चेंज करना हो रिप में, तो आपको राउटर रिप के अंदर जाना है। कुछ भी आपको चेंजेस करना हो, किसके अंदर? रिप के अंदर कुछ चेंजेस करना हो, तो सबसे पहले राउटर रिप के अंदर जाओ। अगर आप कोई कमांड भूल गए तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस की कमांड दिखाई देगी, ये है एडी चेंज करने की कमांड। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो अब एडी कितनी हो गई? 10। वेरीफाई करना है तो डू सो आईपी प्रोटोकॉल से वेरीफाई कर लो। ये कभी काम करेगा कि नहीं करेगा? रिमोट उसको हम लेना, हाँ उसको लेना। तो मैंने एडी चेंज कर दी, तो यहाँ पे देखो कितनी हो गई एडी? 10 हो गई। डिफॉल्ट हमारी 120 है और 10 हो गई। अब आते हैं हम टाइमर पे। डिफॉल्ट टाइमर हमने क्या पढ़े थे? 30, 180, 180, 240, ये वाले डिफॉल्ट टाइमर हैं। 30 मतलब अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर, अपडेट टाइमर, अपडेट टाइमर का मतलब क्या है? हर 30 सेकंड में एक दूसरे को राउटिंग अपडेट देंगे ये लोग, हर राउटर अपने सारे नेबर को। मेरे अगर 10 नेबर हैं तो मैं सारे 10 नेबर को 30 सेकंड में अपडेट भेजूंगा। बिल्कुल। सेकंड जो टाइमर है, इनवैलिड टाइमर या होल्ड टाइमर, 180 सेकंड। क्या होता है होल्ड टाइमर? कि अगर मेरा नेबर कोई मुझे अपडेट देना बंद कर देता है तो मैं उसको 180 सेकंड तक होल्ड करके रखूंगा। जैसे ही होल्ड टाइमर एक्सपायर होगा, इमीडिएट उस राउट को इनवैलिड कर देगा वो। इनवैलिड मतलब कि राउट को मैं मेंटेन तो कर रहा हूं, लेकिन उसको यूज करना बंद कर दूंगा और किसी दूसरे पाथ को सर्च करना चालू कर दूंगा, मतलब किसी दूसरे पाथ को यूज करना चालू कर दूंगा। और अगर वो 240 सेकंड तक भी मुझे अपडेट नहीं देता है तो उसको फाइनली जो कुछ भी मैंने लर्न किया होगा वो सब कुछ डिलीट कर दूंगा। जैसे अगर R2 डाउन हो जाता है तो R1 240 सेकंड बाद उससे लर्न किए हुए जितने भी राउट होंगे, जैसे 30.0, 40.0, ये सब हटा देगा। समझ में आया? अब आप टाइमर चेंज कर सकते हैं। अब बता, अगर मैं अपडेट टाइम हो 30 सेकंड की जगह अगर मैं टाइमर अब चेंज करके कर दूं लाइक 5, 10, 10, 15, मतलब अब मैंने अपडेट टाइमर कर दिया 5 सेकंड का, तो आपके हिसाब से क्या क्या फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? पहले तो एडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। कि पहले वो 5 सेकंड में अपडेट देता था, 30 सेकंड में देता था, अब वो 5 सेकंड में देगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कि पहले 5 सेकंड में भेजता था, अब 5 सेकंड में भेजेगा 30 सेकंड की जगह, तो राउटर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, लिंक्स पे भी ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है। लेकिन टाइमर चेंज करने से पहले आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी
उसका इनवैलिड टाइमर या होल्ड टाइमर अपडेट टाइमर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट नहीं आया समझ में? पॉइंट ये है कि जो अपडेट टाइमर है ये हमेशा आपके नेबर के सॉरी जो आपका नेबर का अपडेट टाइमर है, यहां पे अपडेट टाइमर क्या है 30 सेकेंड, राइट। ये टाइमर हमेशा नेबर के इनवैलिड टाइमर से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ में? R2 क्या बोल रहा है कि अगर मुझे कोई 10 सेकंड तक अपडेट नहीं भेजेगा तो मैं उसको इनवैलिड मान लूंगा और 15 सेकंड में फ्लश कर दूंगा। लेकिन R1 अपडेट ही भेज रहा है 30 सेकंड में, बिल्कुल। उसने मुझे अपडेट भेजा, मैं 15 सेकंड वेट करूंगा, 15 सेकंड बाद मैं फ्लश कर दूंगा, और जो मेरे नेबर है वो 30 सेकंड में अपडेट भेजेगा। तो 15 सेकंड के लिए राउट रहेंगे, 15 सेकंड के लिए राउट नहीं रहेंगे। तो आपका नेटवर्क कैसे होगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब आपके लिए 15 सेकंड के लिए इंटरनेट चलेगा, 15 सेकंड के लिए इंटरनेट नहीं चलेगा। अब थोड़ा समझ में आया? तो हमेशा जो आपका फ्लश टाइमर है ये हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? अपडेट टाइमर से। फ्लश टाइमर से मतलब नहीं, लास्ट के जो 3 टाइमर है ना, कौन कौन से? इनवैलिड, होल्ड एंड फ्लश। ये हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? आपके अपडेट टाइमर से ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी अगर आप टाइमर चेंज करें तो ये चीज का ध्यान रखें। बाकी अगर कंपनी के परेशान करना है उसको तो टाइमर ऐसे चेंज कर दो, सारे एम्प्लॉय अपने आप परेशान हो जाएंगे कि 15 सेकंड के लिए इंटरनेट चलता है, 15 सेकंड के लिए नहीं चलता। इस केस में तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम टाइमर चेंज करके देख लेते हैं और देखते हैं कि राउटिंग टेबल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका, ठीक है। तो मैं R2 में जाता हूं और इस तरह के जो टाइमर्स हैं वो मैं चेंज कर देता हूं। और चलो एक और क्वेश्चन, मैं अगर R2 में ये टाइमर कर दूं तो किसकी राउटिंग टेबल में इंपैक्ट होगा? R1, R2 और R3? कि किसी की राउटिंग टेबल में इंपैक्ट नहीं होगा? मतलब फर्क किस राउटर को पड़ेगा? R1 को कुछ फर्क पड़ेगा? इसको हो क्या जाता है, इसका परमानेंट इलाज करो यार, परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा इसका। कभी दिल खराब था, फिर गुर्दे पड़ गया है, गुर्दे में डाल दे तो आंखों से देखना बंद हो गया, हर बात सही बीमारी, डॉक्टर भी काम अलग चेकअप करे। अरे भाई डॉक्टर अच्छा पकड़ाना पड़ेगा, मतलब यार जो सब पूरा इलाज करे। पूरा इलाज करवाने वाले भी तो चाहिए ना, जांच करेंगे ये नहीं, और जब पैसे होंगे जांच तो जब होगी ना तो बताओ ना, है ना? सही है भाई, सही जवाब देके गया। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये टाइमर चेंजेस करते हैं। जो देखो इम्पैक्ट होगा ना वो R2 की राउटिंग पे इम्पैक्ट होगा, R1 पे क्यों इम्पैक्ट नहीं होगा? क्योंकि R1 को तो अपडेट मिल रहा है ना 5 सेकंड में, वो तो ये बोल रहा हूँ मैं 240 सेकंड तक वेट करूंगा, और वो तो हर 5 सेकंड में अपडेट दिए जा रहा है। तो R1 और R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फिर फर्क पड़ेगा वो R2 को पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं। तो टाइमर चेंज करना है उसके लिए भी आपको रिप मोड में ही जाना है वापस, रिप करो। और टाइमर चेंज करने के लिए कमांड है टाइमर बेसिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहला कौन सा टाइमर देना है तो क्वेश्चन पुट कर लो, पहला कौन सा बोल रहा है वो इंटरवल बिटवीन अपडेट, तो मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। सेकंड कौन सा टाइमर बोल रहा है इनवैलिड, तो मैं 50 सेकंड कर देता हूँ। नेक्स्ट कौन सा बोल रहा है होल्ड, देन कौन सा बोल रहा है फ्लैश, कर दिया। अब हम चलते हैं R2 की राउटिंग टेबल को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखो जैसे ये टाइमर जो आपको दिख रहा है ना, ये 15 सेकंड होगा ना, ये राउट चले जाएंगे, सॉरी 20 सेकंड, प्लस 2 20 सेकंड कर रखा है ना।
हो गया पॉसिबिलिटी डाउन। देखो कुछ चीजें है ना पैकेट डिसर में आपको रियल जैसी कुछ एडवांस लैब नहीं हो पाती पैकेट डिसर में, ये आपको रियल राउटर पे ही करनी पड़ेगी। आप देखो ये मत समझना, कभी कभी देखो ये सॉफ्टवेयर है असल में, सॉफ्टवेयर कभी कभी मिस्टेक कर सकता है, ये बिल्कुल रियल जैसा काम नहीं करता, लेकिन काफी हद तक आपके लिए अच्छा है एज प्रोसेस। तो देखो अभी हो गया ना पॉसिबिलिटी डाउन, राइट, कुछ टाइम बाद फिर आ गया राउट, देखो आ गया राउट। तो अभी नेटवर्क क्या हो रहा है, नेटवर्क अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब 15 सेकंड के लिए पिंग होगा, 15 सेकंड के लिए पिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये लैब आपको खुद करके देखनी है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस टाइम। कन्वर्जेंस टाइम का मतलब होता है कि अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो दूसरे पाथ को चूज करने में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कितना टाइम ले रहा है, दैट कॉल कन्वर्जेंस टाइम, मतलब नेटवर्क को रिकन्वर्ज करना। तो रिप का जो कन्वर्जेंस टाइम है वो 180 सेकंड है, वो दूसरा पाथ कब देखता है, 180 सेकंड बाद देखता है। जब अपना नेबर अपडेट नहीं करेगा 180 सेकंड वेट करेगा, नहीं करेगा तो दूसरा पाथ सर्च कर लेगा। तो अगर आप इनवैलिड टाइमर होल्ड टाइमर को कम कर देंगे तो आपका कन्वर्जेंस टाइम तो क्विक हो जाएगा, लेकिन आपके राउटर पे भी मेमोरी पे ज्यादा लोड रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट द कन्वर्जेंस टाइम ऑफ रिप इज 180 सेकंड। कन्वर्जेंस समझ में आया ना, कन्वर्जेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस का मतलब होगा कि नेटवर्क में कोई भी फेलियर होता है, हार्डवेयर फेलियर हो, लिंक फेलियर हो, कुछ भी तरह का फेलियर हो, तो राउटिंग प्रोटोकॉल नेटवर्क को किस तरह से रिकन्वर्ज कर लेते हैं, कितने टाइम में। जैसे मान के चलो कि एक ब्रिज गिर गया या सड़क खराब हो गई, तो उस सड़क उसका ऑप्शन में कोई दूसरी सड़क कितने टाइम में यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, तो कन्वर्जेंस टाइम मतलब इफ एनी पाथ या लिंक गोज डाउन, अगर कोई पाथ या लिंक डाउन हो जाती है तो राउटिंग प्रोटोकॉल अल्टरनेट पाथ को कितने टाइम में चूज करता है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस टाइम, कि नेटवर्क को रिकन्वर्ज करना। समझ में आया। ठीक है, सो आई थिंक रिप में खैर इतना ही था, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, कोई क्वेश्चन है। बाकी देखो कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इजी है, कॉन्फ़िगरेशन आपको हार्ड लगा, दो चार कमांड है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका थ्योरी, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, जब तक आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। जैसे आपको पैसिव इंटरफेस नहीं पता कि करता क्या है, तो उसको बना के आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है नेटवर्क में। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग में यही होता है कि थ्योरी लंबी होती है और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सिंपल कमांड है, एक कमांड या दो कमांड होती है जिससे आप उस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले बताया था इस फील्ड में कमांड ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑटोमेशन आने वाला है, ऑटोमेशन में सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल में जल्दी चेंजेस नहीं आते, सालों लगते हैं चेंजेस आने में। रिप लास्ट टाइम तकरीबन 15 साल पहले चेंजेस हुआ था, जब से ऐसे चल रहा है। तो राउटिंग में, नेटवर्क में, राउटिंग प्रोटोकॉल में ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आते, जो चेंजेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि पर डे अपडेट आ रहा है। और अगर आपको इसके रियल अपडेट देखना है तो आप क्या करें, रियल राउटर पे कॉन्फ़िगर करें, लिंक से अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट करें, उसमें वार्कशॉप चालू कर दें। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, इंस्टॉल ना हो तो पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, 100 MB का मिलेगा, ना हो तो मुझसे ले लेना, मुझसे इंस्टॉल कर लेना या फिर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगर करना और वार्कशॉप चालू कर देना, फिर कॉन्फ़िगर करना, और कॉन्फ़िगर करने के बाद देखना कि क्या अपडेट आ रहा है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन उसको जब तक आप यूज़ करना चालू नहीं रखेंगे तो आप फेमिलियर नहीं होंगे। वार्कशॉप बहुत पावरफुल टूल है, ये अभी नहीं पूरी इंडस्ट्री यूज़ करती है, इंडिया नहीं ऑल ओवर द ग्लोब में यूज़ किया जाता है, राइट। अगर आप वार्कशॉप को अपने रिज्यूमे में पुट करते हैं तो आपका रिज्यूमे का वेटेज बढ़ता है, कि हर तरह की आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं, एथिकल हैकिंग में जाएं, नेटवर्क में जाएं, ट्रबल शूटिंग में जाएं, हर जगह वार्कशॉप यूज होता है। तो वार्कशॉप करता कुछ नहीं है, वार्कशॉप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो इतना बताता है कि नेटवर्क में चल क्या रहा है।
बस, वो कुछ करता नहीं है। देखिए जैसे एक लैन केबल है, अब लैन केबल देख के नहीं बता सकते ना कि टीसीपी जा रहा है, यूडीपी जा रहा है, क्या जा रहा है। बात समझ में आया? अब वाईफाई में तो नहीं देख पा रहे हैं ना कि वाईफाई में किस तरह का ट्रैफिक जा रहा है, और रियल फंडामेंटल जा रहा है, सिग्नल्स हैं, भले हम उसको फील नहीं कर सकते। बहुत सारे वाईफाई स्कैनर हैं, स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, क्या क्या है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप ना वायर के अंदर देख सकते हैं क्या चल रहा है, ना वाईफाई में देख सकते हैं कि चल क्या रहा है। अब क्या चल रहा है ये देखने के लिए वार्कशार्क टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ क्या करता है कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, मतलब किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह का ट्रैफिक जा रहा है, वो कैप्चर करके आपको दिखाता है, बस इतना काम करता है। ठीक है, तो आप रिप अपडेट भेजेगा तो बिल्कुल वार्कशार्क में दिखाई देंगे आपको, आप पिंग करेंगे वार्कशार्क में दिखाई देगा आपको। ठीक है, सारे तरह के हेडर, लेयर 2 हेडर, लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर, इन सारे हेडर्स को आप देख सकते हैं। शायद आपको एक बार मैंने एक दो बार बताया था चालू करके। और देखो कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, तो वार्कशार्क जब भी चालू करें ना तो इन हेडर्स को एक बार नजर जरूर मारें। जैसे किसी भी पैकेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं अभी वार्कशार्क चालू करूंगा तो अभी मुझे कौन सा ट्रैफिक दिखाई देगा, स्काइप वाला। तो ये दिख रहा है ना, ये यूडीपी 20, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्काइप का सर्वर एड्रेस है 20.210. ये ठीक है, स्काइप का सर्वर एड्रेस है। तो इंपॉर्टेंट ये अपडेट देखो, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना एड्रेस फील्ड, इनको एक बार नजर मारते रहो। हेडर फील्ड ये, और आपके पास गूगल है, थोड़ा बहुत पता करो, जैसे फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है ये पता करो, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, टोटल लेंथ क्या होती है ना, ये डीएससीपी क्या होता है, डीएचसीपी वैल्यू क्या होती है ना, ये बड़े काम आएंगे आपके। हो सकता है एज ए फ्रेशर्स आपके काम ना है, लेकिन जब एक्सपीरियंस आप होंगे, धीरे धीरे से इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप जो लोग नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ के आए उनमें आप में बहुत फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फील्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज रात में जाके रटना चालू कर देना इन सबको, मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है आप इनको देखते रहो, नजर मारते रहो, तो होते क्या है आप इन टर्म से फैमिलियर होना चालू होते हैं। जैसे कि अभी आपने, जैसे मैं आप इस वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, डी एच सी पी इज ए डी एस एस नॉट एच, डी एस सी पी, आप शायद पहली बार नाम सुना होगा, राइट। बट बेसिकली ये जो वैल्यू होती है ना क्यूएस के लिए यूज किया जाता है, एक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह के ट्रैफिक को पहले जाने देना है, किस तरह के ट्रैफिक को बाद में जाने देना है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। देखो राउटर को तो नहीं बोल सकते ना चिल्ला के कि भाई एचटीटीपीएस ट्रैफिक को पहले जाने देना और एफटीपी ट्रैफिक को होल्ड पे डाल देना। आप इस वैल्यू के थ्रू राउटर को बता सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं बैंक में काम करता हूँ, या मैं कॉल सेंटर मान कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। अब कॉल सेंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक कौन सा होगा, उसका वॉइस ट्रैफिक होगा ना, वॉइस ट्रैफिक। तो हम हमेशा क्या प्रेफर करेंगे कि अगर राउटर बिजी हो या आगे वैन लिंक बिजी हो तो किस ट्रैफिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है हमें, वॉइस ट्रैफिक को। अब राउटर को तो चिल्ला के नहीं बोल सकते ना, ना उसको ऑर्डर दे सकते हो कुछ ऐसा, तो आप इस फील्ड के थ्रू उसको बता सकते कि अगर आप जब भी बिजी हो तो इस वॉइस ट्रैफिक को पहले जाने देना। ऐसे समझो कि सड़क में बहुत भीड़ है, अब पीएम की गाड़ी आ गई तो क्या होगा, सबको हटा दिया जाएगा ना, सबको रोक दिया जाएगा सारे ट्रैफिक को, उसकी गाड़ी आगे जाएगी, क्या उसकी गाड़ी रुकेगी, नहीं रुकेगी। तो यही क्यूएस है, हम राउटर को बताते हैं कौन सा ट्रैफिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे वेस्ट ट्रैफिक है, और हम ये बताते हैं कौन सा ट्रैफिक पहले ड्रॉप कर देना है, कौन सा बाद में ड्रॉप करना है, कौन सा ट्रैफिक नहीं ड्रॉप करना है, ये भी हम बता सकते हैं इस फील्ड के थ्रू। ऐसे ही हर एक फील्ड का एक यूटिलाइजेशन है। थोड़ा समझ में आया? तो इस टूल्स को यूज करना चालू करो। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, मुगली करते रहो। जितना आप ये जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं ना, या फिर जो फालतू की वीडियोस देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये करो। आप 4 से 5 महीने अगर आप अपना अच्छा
से स्टडी करेंगे तो आप खुद में चेंजेस देखेंगे, आपको समझ में आना चालू होगा कि एक्चुअली आईटी कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है। फिर आपको समझ में आएगा कि हैकिंग क्या है। अभी तो आपको क्या लगता है यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं। मैं चाहता हूँ तो अपना बेस जो है, फंडामेंटल जो है, वो स्ट्रॉन्ग बनाना। कि ये जो फंडामेंटल है जो आपका, ये आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा समझने में। क्योंकि देखो सीखने से ये मत समझना कि सीखने कर लिया तो मैं एक्सपर्ट बन गया। सीखने आपकी सिर्फ पहली लेवल है, फर्स्ट लेवल। अभी आपकी बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में सब हो जाएगा। टाइम लगेगा, 8-10 साल लगेंगे। लेकिन उस लेवल के बाद आप जॉब नहीं ढूंढते, बात समझ में आया? कंपनी वाले आपको ढूंढते हैं। क्योंकि ये ऐसी फील्ड नहीं है कि 2-4 दिन पढ़ लिया जाए और एक्सपर्ट बन जाएंगे। लोगों को सालों लगते हैं एक्सपर्ट बनने में, उस लेवल तक पहुंचने में। फिर कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी को जरूरत आपकी होगी। आप जब छोड़ते हैं ना जॉब, कंपनी का पूरा बिजनेस इंपैक्ट होता है। समझ में आया? आपके आसपास कोई हो रिलेटिव जो डेटा सेंटर या आईटी या कोर नेटवर्क में काम करता हो, उससे जाके पूछना कि अगर उसका मुंडा सनक गया तो वो क्या कर सकता है उस कंपनी के साथ। खैर ऐसा कोई करता नहीं है ना, ऐसा कोई करता नहीं है। क्योंकि आप जब उस लेवल तक पहुंचते हैं ना तो आपको रियलाइज हो जाता है कि आप अपना करियर को खराब कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो मान के चलो या पेटीएम के डेटा सेंटर में काम करता है, वो चाहे पूरे पेटीएम को बंद कर सकता है, वो चाहे किसी भी तरह का छेड़छाड़ कर सकता है उसके साथ। क्योंकि उनका पूरा बिजनेस उस आईटी टीम पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में 2-4 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती, सालों की मेहनत होती है। समझ में आया? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेस, जो सीसीएनए है। ये आपका फंडामेंटल है। ये बेस स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वर्कशॉप यूज़ करना चालू रखना, थोड़ा 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 करके पढ़ते रहना। और अभी अगर आप चाहते हैं कि अच्छा फीचर, तो आने वाले 3 से 4 महीने ये बांध के रखना कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये फंडामेंटल क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल क्लियर करते हैं, अगर आपने बुक से सीखने किया ना, तो पूरी ऑल ओवर द ग्लोब में आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है टेक्निकल। इंडिया की नहीं, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब दुनिया की किसी भी आईटी कंपनी में जाएंगे, एज अ प्रोसेस आपको टेक्निकल रिजेक्ट नहीं कर सकता। भले वो आपको बाकी किसी आपकी क्वालिफिकेशन में रिजेक्ट कर दे, लाइक आपके कोई भी क्वालिफिकेशन रिजेक्ट कर दे, लेकिन टेक्निकल रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब में ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप यूएस में जाके भी सीसीएनए सीखेंगे ना, तो यही पढ़ेंगे आप। अब रसिया में भी जाके सीखेंगे, भले वो रशियन में सिखाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे यही। चाइनीज में सीखेंगे, यूट्यूब पे देखना चाइनीज वीडियो, उनका कुछ समझ में नहीं आएगा। रिप की वीडियो देखना, लेकिन हाँ ये समझ में आएगा कर क्या रहा है, भले उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कॉमन है सबके लिए, सेम है, भले आप किसी भी कंट्री में जाएंगे। बाकी आपका ग्रेजुएशन का हर पार्ट चेंज हो जाता है कंट्री वाइज। ठीक है, पर आईटी और सॉफ्टवेयर ऐसी फील्ड है, सब में एक ही होगा। ठीक है, सो बाकी आज के लिए यहीं खत्म करते हैं और बाकी कल स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा